तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट ही रहेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। यहां पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है। चलिए जवाब आ रहा है, कह रहे वृंदावन में। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, ए नंबर ही हो जाएगा। आपका पागल बाबा मंदिर है आपके कहां पर, वृंदावन है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा कि पागल बाबा का मंदिर एक मॉडर्न वास्तुकला का क्या है, उदाहरण है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो आपके पागल बाबा द्वारा कराया गया था। ये कहां पर है, तो आपके वृंदावन मथुरा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है। अब यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन दिया गया 2019 में, कह रहा है ये कहां पर मिलता है, अर्थात ये जो आपका सारनाथ है ये सबसे पास में कौन से शहर के पास पड़ता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके तुलसीदास शहर के सबसे पास पड़ जाता है, जो आपका कौन है, आपका सारनाथ है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। और वो देखा जाए तो आपके जो सारनाथ है वो आपके वाराणसी के निकट है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला जो रखी वो कहां पर रखी थी। चलिए यहां पर आंसर क्या बन सकता है, तो भाई सारनाथ में दिया था ना, क्या था, सारनाथ में। देखो क्वेश्चन को कितने प्रकार से घुमा दिया है, लेकिन आंसर क्या है, वही है आपका सारनाथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश के में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव डाली। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी आंसर सारनाथ ही हो जाएगा। देखो कई प्रकार से क्वेश्चन दिया, हमने बताया था ना, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव जो डाली थी यहीं से डाली। अगर क्वेश्चन मान लो पहला उपदेश ना दिया होता और दिया होता उत्तर प्रदेश में बुद्ध ने अपना जो कार्यविधि की नींव डाली थी वो कहां से डाली थी, तो आपको सारनाथ ही देना है, क्योंकि स्टार्टिंग इन्होंने यहीं से किया था। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप बताइए जो काशी बसा है ना, वाराणसी बसा है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आ रहे हैं यहाँ पर डी नंबर आ रहा है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा। आपके गंगा नदी के किनारे है। कहां पर है भाई, गंगा नदी के किनारे बसा है जो आपका काशी है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाँ देखो हमने एक पॉइंट ये भी बताया था, अगर पूछे कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम शहर, तो आपको यही बताना है। ठीक है ना, विश्व का भी प्राचीनतम माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इखलास खान का रोजा जो कि मकबरा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। चलिए बताइएगा, इखलास खान का रोजा अर्थात ये जो मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए डी नंबर आया है यहाँ पर बदायूं, तो जिसका जवाब डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है और काफी अच्छी तैयारी है। याद रखिए बदायूं में है। कहां पर है, बदायूं में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कुशीनगर बौद्धियों के लिए एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर क्या हुआ था भाई, ये कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है और उसमें भी बौद्धियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है, यहाँ पर देखो गौतम बुद्ध यहाँ पर क्या हुए थे कुशीनगर में, तो गौतम बुद्ध यहाँ पर मरे थे, अर्थात यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर, यहाँ पर मर गए थे और इसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। उनके मरने की जो आप कह सकते हैं उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, जिसे उपदेश दिया था, है ना, धर्मचक्र परिवर्तन, उसी प्रकार जब मरे थे तो इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह कहाँ पर स्थित है। चलिए कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यह कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर कह सकते हैं कि आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा स्तूप है, डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर राम भर स्तूप है। कौन सा भाई है, राम भर स्तूप है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। जो लोग भाई बाद में जुड़े हैं तो वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आंसर देना है। तो 150 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपके लखनऊ में है। कहां पर है भाई, लखनऊ में भी है, तो मतलब लखनऊ में है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था आसफुद्दौला ने करवाया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख सकते हैं काली मिट्टी पूछा गया ना, तो आपका आंसर बन जाएगा आजमगढ़। कौन सा एरिया में है, तो आपके आजमगढ़, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। और इस जनपद को नवाब आजमगढ़ अर्थात काली मिट्टी के बर्तन के लिए माफ करिए, काली मिट्टी के बर्तन के लिए है आजमगढ़ आपका है। ठीक है ना, तो इसको जो इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, नवाब आजम शाह ने बसाया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो नाम पड़ा था इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछे
आजमगढ़ कौन से नंबर का है, तो आपके 14वें नंबर का ये मंडल है, याद रखिए। इसमें 8 तहसील हैं, 22 ब्लॉक हैं, 11 विधानसभा हैं और 2 लोकसभा की सीटें हैं आजमगढ़ से। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है आपका ये आजमगढ़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दुम पुख्य उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। अब देखिए यहां पर आपसे दिया गया है कि द्रुम है ना, या दुम पुख्य उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है क्या, मतलब ये प्रक्रिया है क्या, इसे क्या कहते हैं, तो ये एक प्रकार की क्या है, व्यंजन पकाने की विधि है। क्या है भाई, व्यंजन, व्यंजन मतलब होता है क्या, पकवान होते हैं ना, पकवान, तो कह सकते हैं कि जैसे कुल मिला के देखा जाए मुख्य रूप से जैसे मांसाहारी होते हैं, है ना, मुख्य रूप से मांसाहारी व्यंजन पकाए जाते हैं और उस प्रक्रिया को बोलते हैं दुम पुख्य बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है। यहां पर बताइएगा कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। यहां पर 53 नंबर में जवाब दीजिएगा। ऑप्शन के अनुसार तुक्का मारेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हो जाएगा, देखो जरदोजी तो हो नहीं सकता है ना, चिकनकारी होगा, यहां पर होगा दस्तरखान। क्या बोलते हैं इसे, दस्तरखान बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, जिसका है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था काली मिट्टी वाला, हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लाल मिट्टी के बर्तन के लिए जो जाना जाता है वो किसे जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 54 का आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर, ये है आपका चुनार। क्या है भाई, चुनार है, जिसका जवाब सी आया है, बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि नृत्य और संगीत के एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। ये बताइए कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित है लखनऊ, लखनऊ घराना का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया है, इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। तो याद रखिए इसको पूरब बोला जाता है, पूरब घराना, लखनऊ घराना को पूरब घराना भी बोला जाता है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, पूरब घराना इसका राइट आंसर बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं शंभू महाराज, लच्छू महाराज, है ना, ये हमने आपको बताया भी है, जो कि कथक नृत्य आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कैसी आपकी कहानियां हैं, अर्ध ऐतिहासिक कहानी है एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक भी है, और ये आपका है कौन सा है। तो इसे कहा जाता है स्वांग तमाशा। क्या बोलते हैं, स्वांग। ये स्वांग उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों का एक गाथा है, इसमें से मंचन किया जाता है, नौटंकी की तरह आपकी भांति किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा स्वांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हरदौल कथा, हरदौल कथा विशेष रूप से लोकप्रिय है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। अर्थात यहाँ पर जो हरदौल कथा है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हैं, ले आपके कहां पर फैले हैं, तो आपको यहाँ पर जवाब देना है, क्या भरा जा सकता है। याद रखिए यहाँ पर भरा जाएगा आपका बुंदेलखंड, क्यों कि यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र आपको लगभग इसी के पास पड़ जाता है, तो आप आंसर लगा सकते थे यहाँ पर कौन, बुंदेलखंड है। यहाँ पर हरदौल कथा आपकी बहुत ही लोकगीत प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन जो आपका है वो आपका कौन सा है। मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश का ये बारिश के मौसम में क्या है, एक लोकप्रिय मनोरंजन है, मनोरंजन होता है, इस किससे होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 58 नंबर में, तो आंसर क्या बन जाएगा, तो ये होता है झूला। क्या होता है भाई, झूला होता है, इसका राइट आंसर बनेगा ए नंबर है। यहाँ पर झूला हो जाएगा, जो कि बिहार और बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन होता है, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है, नोट करते रहिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बधाई कौन सी विधा है, बधाई कौन सी विधा है, जवाब दीजिएगा। देख सकते हैं लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, बधाई ये लोकप्रिय विधा है, कैसी है। चलिए, बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो देखिए सी नंबर नहीं होगा, इसका है ये जो बधाई है ये एक लोकगीत है। क्या है भाई, ये लोकगीत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बुंदेलखंड क्या है, ये लोकगीत है। ठीक है, क्लियर। लोक जो संगीत जैसे होता है ना, गीत मतलब संगीत, वही बात हो गई। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, सभी को पता होगा, लठमार होली आपकी बरसाना में होती है। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। ये मथुरा के जो कस्बे वगैरह हैं, देखिए मथुरा के 2 कस्बे हैं, बरसाना और आपके नंदगांव के बीच खेली जाती है। ये भी याद रखिएगा अगर पूछ ले, क्योंकि कभी भी क्या होता है, कभी कभी डीपली पूछ लेता है आप लोगों से, तो याद रखिए यह होली मथुरा के 2 कस्बे, एक बरसाना और आपके नंदगांव के बीच खेली जाती है, इन दोनों के बीच होते हैं। ये पौराणिक काल से ही कृष्ण और राधा के बीच जो लीलाएं हैं उसके कारण है, इसलिए यहाँ पर लठमार होली आज तक भी खेली जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अब अगर जब ऐसे पूछता है तो हम लोग क्या कहेंगे,
हाँ बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर अगर बोलते हैं तो आंसर आपको यहाँ पर सी देना है, बरसाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व की गुणगान करता है? कृष्ण और राधा के देवत्व की गुणगान करता है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो चलिए यहाँ पर 62 का जवाब दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने, है ना, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे कि चलिए आप लोग अगर सोचिए कि आप लोग अगर अपना टाइम निकाल कर आते हैं तो हम भी आपको देख सकते हैं कि अपना टाइम देकर आप लोगों के लिए इतना मेहनत भी कर रहे हैं। तो लाइक शेयर कर दीजिए सभी लोग भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग रहते हैं तो लाइक शेयर करते रहेंगे तो मनोबल बना रहता है, ये रहता है कि चलो जितने भी स्टूडेंट हैं कम से कम ये तो कि सर पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उनका मनोबल तो बनाते रहे, है ना। चलिए तो देखिए कौन सा गीत है राधा कृष्ण के देवत्व के, है ना, यहाँ पर देवत्व के गुणगान करता है 62 नंबर में, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रसिया है। क्या है? रसिया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए रसिया आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दिया गया है क्या कह रहा है कि उनकी प्रेम लीला रास लीला पर आधारित है, उनमें उनके संयोग और वियोग दोनों का वर्णन है। अर्थात इसमें संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन क्या होता है, मिलता है, देखने को मिलता है। रामलीला जानते हैं ना, राम के जीवन से संबंधित घटनाएं आपकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत पूछा गया है। अब आप बताइए उत्तर प्रदेश का लोकगीत क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश का लोकगीत पूछा गया है, धमार, बिरहा, टप्पा या कव्वाली, इनमें से क्या बनेगा? तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर आपका राइट 63 का आंसर आ रहा है। चलिए 63 नंबर में आंसर बनेगा बी, ये बिरहा है। क्या भाई? बिरहा जिसका आंसर आया बिल्कुल सही हो जाएगा, बिरहा ये आपका है, आंसर बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की परंपरा रही है, यहाँ कजरी, बिरहा, नटका, चौलर, झूमर, सुनही, कराही, भरतरही, कव्वाली, रसिया, सोहर, ये सभी आपके हैं। ये जो टप्पा ये पंजाबी राज्य की क्लासिकल आपका गीत है पंजाबी, ये जो आपका टप्पा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है? तो प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला लगता है, कहां पर लगता है? तो देखिए बटेश्वर मेला पशु का मेला है और ये कहां लगता है? तो आपके आगरा में, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में हर वर्ष लगभग आपके 2250 मेले आपके लगते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लखनऊ महोत्सव प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए लखनऊ महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये नवंबर दिसंबर महीने में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। याद रखिए नवंबर दिसंबर महीने में लखनऊ महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो अवध है, याद रखिएगा कि अवध की जो कला है उसकी संस्कृति झलक देखने को मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी से आपकी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण क्या है? अर्थात यहाँ पर देखिए रामलीला और रासलीला ये दोनों है क्या? तो कह सकते हैं कि जो रामलीला है ये क्या है आपका, एक लोक नाटक है, इसमें राम के बारे में जो होता है वो होता है, और रासलीला आपकी नृत्य शैली है। तो आंसर बनेगा बी नंबर है, लोक नाटक। नाटक मतलब रामलीला एक प्रकार से नाटक तो किया जाता है ना, और रासलीला जब देखते होंगे तो उसमें नृत्य वगैरह होते हैं, तो ऐसे याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल होता है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नृत्य सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। मतलब ये जो नृत्य को कहा जाता है क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं चरकुला नृत्य। क्या बनते हैं? बोलते हैं इसे चरकुला नृत्य। हमने थ्योरी पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिएगा, हर एक चीज हमने बता दिया है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कहाँ होता है, तो आपके ब्रज क्षेत्र का ये नृत्य है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और हाँ, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस दिन राधा का जन्म हुआ था, है ना। मतलब कह सकते हैं जो ये होता है तो कहा जाता है इस दिन राधा का जन्म हुआ था, और यह होली के तीसरे दिन किया जाता है, होली के तीसरे दिन किया जाता है जो नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती हैं? क्या रखती हैं भाई, यहाँ पर बताइए क्या रखती हैं अपने सिर पर? चलिए यहाँ पर 68 नंबर में जवाब दीजिएगा, सी नंबर दे रहे हैं, कह रहे हैं तेल की दीपक रखते हैं। तो भाई आपका बिल्कुल सही जवाब है, 108 तेल की दीपक रखती हैं, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो संबंधित है ये आपके कहां से संबंधित है? चरकुला नृत्य का जो संबंध है आपके कहां से संबंधित है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आपके ब्रजभूमि से है। कहां से? आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ब्रजभूमि से है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है चरकुला, कठपुतली, मयूर नृत्य और रासलीला। अब देख सकते हैं कि आपका जो आंसर बी नंबर है, आपकी कठपुतली नाच, कठपुतली नाच ये उत्तर प्रदेश से नहीं है, ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय कलाओं में शामिल है। जो आपका कठपुतली होता है राजस्थान में होता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः लगते हैं
कह रहा है वर्ष में लगते हैं, अर्थात वर्ष दिया गया है तो भाई कुंभ मेला होता है, ये कुंभ लगता है 12वें वर्ष और अर्ध कुंभ लगता है 6वें वर्ष। मतलब जो आपका ऑप्शन बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ए नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो कहां कहां पर लगते हैं आपके आपके तो आपके उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में आपके मेले लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है, तो भाई कुंभ मेला भी होता है, माघ मेला भी आपका होता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखो अर्ध मेला भी लगता है, लेकिन बैसाख मेला आपका नहीं लगता है, याद रखिए बैसाख मेला नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है। सोहर लोकगीत का जो गायन किया जाता है भाई, ये बताइए सोहर लोकगीत का गायन जो करते हैं ये कब करते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे के जन्म पर। चलिए बच्चे का जन्म पर आंसर लगा दे रहे हैं, ये नंबर आपका हो जाएगा बच्चे के जन्म पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, कह रहा है आपसे यह कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है। मतलब यहाँ पर जो आंसर है 74 में, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर डी बनेगा, सोहर ही हो जाएगा, सोहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के आहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य होता है साथियों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होता है कौन, छपेली तो होता नहीं है, यहाँ पर पाई डंडा होता है जिसे हम लोग दीवारी के नाम से जानते हैं, तो आपका पाई डंडा हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ठीक है ना। ये आहिर समुदाय के लोग किया करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहते हैं। कोई सफेद कपड़ा है और उस पर अगर कढ़ाई की जा रही है तो भाई इस कढ़ाई को क्या कहते हैं, तो इस कढ़ाई को कहते हैं क्या, अंडा पनीर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, चिकन पनीर, इसे बोलते हैं चिकनकारी बोलते हैं, याद रखिए चिकनकारी बोलते हैं, जो कि लखनऊ में बहुत प्रसिद्ध है ये चिकनकारी, ये कढ़ाई की शैली है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए आपका प्रसिद्ध है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे कि यही सर आपका जो चिकनकारी लखनऊ में है ये आपका प्रसिद्ध है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी कार्य मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है। तो चिकनकारी कहां पर होता है, तो इसका भी जवाब क्या बन सकता है, इसका भी आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके लखनऊ में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। यहां पर आपको जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए भाई चिकन मतलब होता है मुर्गी का टांग कह रहे हैं कुछ लोग, चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये होता है आपके कजरी होता है, इसका आंसर बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, कजरी। ये मानसून के महीने में गाया जाता है जो विरह के भाव को दर्शाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, वर्षा ऋतु तथा राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, मुख्यतः वाराणसी और मिर्जापुर क्षेत्र में ये आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। मतलब यहाँ पर जो आगरा घराने के हैं कौन, उस्ताद विलायत हुसैन खान, है ना, इन्होंने यहाँ पर किस नाम से कई रागों की बंदिशें की हैं, रचना किया है। 180 नंबर में यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्राण पिया। क्या भैया, यहाँ पर प्राण पिया के नाम से इन्होंने किया है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, रामलीला, रासलीला, अहिर नृत्य या गिद्धा नृत्य, कौन सा आंसर बनेगा। तो भाई गिद्धा नृत्य आपको पता है कि गिद्धा नृत्य आपके यहाँ का नहीं है, तो देख लीजिए आपका गिद्धा नृत्य यहाँ पर कुछ आपके महत्वपूर्ण दिए, जैसे असम में है, असम का लोक नृत्य में आपका बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया, महारास हो गया, खेल गोपाल, ये आपके कहां के, असम के हैं। गुजरात में गरबा डांडिया, जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकात और मंद जास, ये आपके जम्मू कश्मीर के हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब का गिद्धा, है ना, और भांगड़ा, कर्नाटक का यक्षगान और आपका करगा। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपके बनते हैं अच्छे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही प्रचलित लाभ का त्योहार है। तो भाई छठ पूजा में किसकी पूजा होती है, तो भाई आपके यहाँ पर रवि भगवान की अर्थात सूर्य भगवान की होती है छठ पूजा, है ना। रवि मतलब सूर्य देवता को बोला जाता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार है, जो कि प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार को, है ना, भविष्य पुराण में सूर्य षष्ठी के रूप में भी आपका जाना गया है। और इस व्रत में छठी माता की पूजा के साथ साथ, देखिए इस व्रत में छठी माता की पूजा के साथ साथ संतान की रक्षा एवं दीर्घायु होने का वर मांगा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन पुराणों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा
गहरे गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक आपके पाए जाते हैं? ये प्राचीन कालों में पुरुषों द्वारा आपके बनाए गए चित्र थे। और यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका लाल रंग दिया है तो मिर्जापुर आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है ये प्रमुख संस्थान और आपका संग्रहालय। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी के रूप में जाना जाता है? यहां पर जवाब दीजिए सिरेमिक सिटी की सर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये आपका खुर्जा है ना। खुर्जा कहां पड़ता है? तो आपके बुलंदशहर जिले में ये आपका स्थित है, जिसे खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया। देखिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। जैसे आपका प्रयागराज है अर्थात इलाहाबाद, यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना संगम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे संगम सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, संगम सिटी के नाम से आपके प्रयागराज को, नवाबों का शहर के नाम से आपके लखनऊ को, और मुंबई को किसे जानते हैं? इसे सपनों का शहर और हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं मुंबई को। ठीक है, याद रहेगा, सपनों का शहर किसे कहते हैं? मुंबई को। हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से तो आपकी मुंबई को जाना जाता है। ठीक है, आगरा के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है ना, सिटी ऑफ ताज के नाम से जानते हैं आपके आगरा को। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन स्थित है, कहां पर स्थित है? तो चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, भारत कला भवन कहां पर स्थित है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर ये आ रहा है, करेक्ट, लखनऊ में है भारत कला भवन। देखिए भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है भारत कला भवन। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, बी नंबर बनेगा। ये बनारस में है, याद रखिए, इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये कहां पर है? तो आपके भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, अच्छा है, कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यहाँ पर आंसर को लॉक करिएगा। चलिए 186 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपकी बरेली में है। कहां पर है भाई? तो आपकी बरेली में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, या अगर इस बात करें इसकी स्थापना तो आपके देख सकते हैं 1979 में आपकी की गई थी। ठीक है, इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित भी विधियों का विशेष शोध होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औद्योगिक अभिलाषुता विज्ञान शोध केंद्र कहां पर है? देखो, औद्योगिक अभिलाषा लुता विज्ञान शोध केंद्र आपके कहां पर है? तो ये है आपके लखनऊ में। कहां पर है आपके? ये लखनऊ में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर कुक्कुट, हाँ जी हाँ, कुक्कुट को मुर्गी वाला बोलते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। आप याद रखिए, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर डेट अगर पूछे तो डेट भी याद रख लीजिएगा, 4 फरवरी 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा ये बसंत पंचमी के दिन, कब? बसंत पंचमी के दिन ये कह सकते हैं स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे बीएचयू किस शहर में स्थित है? बीएचयू किस शहर में स्थित है? अर्थात बनारस जो आपका है कह सकते हैं हिंदू विश्वविद्यालय कहां पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, आपके वाराणसी में है। कहां पर है? वाराणसी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें से इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो चलिए यहाँ पर बताइएगा, 190 का जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, फैशन डिजाइनिंग। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना ये 1962 में की गई थी। इसका ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। और ये पूर्णतः कैसी है? वित्त पोषित आपकी है। ठीक है ना, और यह लखनऊ में स्थित है। यह कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक कला, इतिहास की छात्रवृत्ति प्रदान करता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और ये फैशन डिजाइनिंग से संबंधित आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? आपको जवाब देना है। चलिए तो देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। कौन सा जवाब हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है आपका बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये आपके भोपाल में है। कहां पर भाई? तो आपके ये भोपाल में है, याद रखिएगा, ये भोपाल में है। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी
आर्ट मतलब जिसे बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र स्थित है? यहाँ पर जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये आपके कहाँ पर है? लखनऊ में है। याद रखिए कहाँ पर है? बी नंबर आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। अगर पूछे स्थापना तो भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। ललित कला मतलब होता है चित्रकला, गृह निर्माण कला, मूर्ति कला के लिए, उल्लेखनीय कार्य के लिए ये आपका स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि कानपुर में जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना, इसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पड़ा हुआ है? तो देख सकते हैं कि जो कानपुर में है एग्रीकल्चर, वो आपका है चंद्रशेखर आजाद। कौन सा है भाई? यहाँ पर आंसर बन जाएगा ए नंबर, चंद्रशेखर आजाद इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? मतलब जो कानपुर में 1966 में स्थापित किया गया था विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? देख सकते हैं सबसे बड़ी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जो कि सभी प्रकार के विषयों को यहाँ पर कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइएगा कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की? काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना इनमें से किसने किया था? इनमें से किया था आपके बी नंबर शिव प्रसाद गुप्ता ने। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। याद रखिएगा 10 फरवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन बन जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके आगरा में है। याद रखिए सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके आगरा में है। कहां पर है? आपके आगरा में है, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण आपके शोध संस्थान जैसे कि आप देख सकते हैं सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके आगरा में, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान आपके कोयम्बटूर में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपके पणजी में, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम वेधशाला के तो पुणे में है ना, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है, केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान आपके वाराणसी में है। तो ये जितने संस्थान इनका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से लीजिए, और जैसे ही स्क्रीनशॉट हो जाए तुरंत आपको बता दिया करें हमें। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या स्थापित किया गया है। इन सभी सुविधाओं के लिए स्थापित किया, अभी हमने बताया, ये आपका कौन सा हो जाएगा? 197 नंबर में। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ये है ललित कला अकादमी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, चित्रकला, तो क्या हो जाएगा? ललित कला अकादमी। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में यहाँ पर शुरुआत हुई थी? यहाँ पर देख सकते हैं 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में यहाँ पर शुरू किया गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बनेगा डी नंबर, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्योंकि पता था ये आपके 1916 में था। क्या था ये भाई? 1916 में था। तो लगभग आपको डेट यहाँ पर मिल रही है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। यह वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरुआत हो गई थी, है ना। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। तो ये दोनों पॉइंट को नोट करिएगा। अगला पॉइंट आपसे दिया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां पर स्थित है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो स्थित है कहां पर है? यहाँ पर आपका राइट आंसर 199 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपके रामपुर में। कहां पर भाई? रामपुर में। ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपके रामपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं? तो ये है आपका कौन सा? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। किसे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को माना जाता है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना, तो देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 23 सितंबर 1887
87 को हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सन 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय को दर्जा दे दिया गया, अर्थात जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है इसे 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित है? तो भाई विकलांगों के लिए आपके चित्रकूट में है ना, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चित्रकूट की जो करवी है तो वहां पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कानपुर में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। लखनऊ में क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और लखनऊ विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शर्करा मतलब चीनी अनुसंधान ये कहाँ मिलता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके कानपुर में है। कहां पर है भाई? आपके कानपुर में। ऑप्शन यहां पर सी नंबर हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी ये आपके मेरठ में है। देखिए स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके कहां पर है? मेरठ में। शुगर केन रिसर्च अगर पूछे तो आपको यहां पर लखनऊ हो जाएगा। अगर तकनीकी अनुसंधान पूछे तो आपको कानपुर लगाना है। अब इसमें देखो शुगर लिखा है, शुगर के हिसाब से आप लोग कानपुर मत लगाइए। अब यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि यहां पर अगर पूछे शुगर केन रिसर्च तो ये लखनऊ में है, ठीक है ना। और नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ये आपके नोएडा में है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण, जो बीज का उत्तर प्रदेश में प्रमाणीकरण करते हैं वो उसका ब्यूरो जो है ये कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ये है आपके आलमबाग में है। याद रखिए आपके आलमबाग कहां पड़ता है? तो आपके लखनऊ में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा आलमबाग आपके लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन कि वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से शुरू किया गया था। मतलब जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरुआत की गई थी ये कहां से शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपके गोरखपुर से स्टार्टिंग हुई थी। हमने योजना वाली क्लास में आपको पढ़ाया भी था, है ना। देखिए 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना, यहाँ पर इतने करोड़ की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपकी लॉन्च की थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, देखो इसका पॉइंट आप देख लीजिएगा। कह रहा है इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि रखने वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष भुगतान किया जाएगा। यह राशि लाभार्थी बैंकों के खातों में 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में भुगतान की जाएगी। तो ये योजना आपकी अच्छी है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहित करना है। अर्थात जो यहाँ पर आपकी योजना है एक जिला एक उत्पाद, ये प्रोत्साहित करेगा किसको करेगा? यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा भाई? तो यहाँ पर आंसर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर डिजिटल क्या नंबर है? यहाँ पर विशेष उत्पाद, अर्थात यहाँ पर जिस जिले में जो भी उत्पाद होता है उस पर यहाँ पर कह सकते हैं उसके फोकस के लिए यहाँ पर शुरुआत की गई थी एक जिला एक उत्पाद, मतलब कह सकते हैं उसको एक नई तकनीकी एक नई विकसित किया जाए। तो यहाँ पर 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि विश्व, देखिए एक पॉइंट दिया गया है, यह योजना सर्वप्रथम जापान के ओइटा के गवर्नर मोरिहिको हिरामालू ने 1975 में शुरू किया था। अर्थात जो जापान है वहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उसी प्रकार जैसे अपने यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत उनको ख्याति प्राप्ति हुई है, तो शुरुआत आपकी हुई थी जापान की जगह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना की जो शुरुआत की गई है ना, ये बताइए किसके लिए की गई? यहाँ पर 206 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो भाई कन्या सुमंगला योजना जो आपका है वो है लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए। मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा कि लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए ये शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। इसके तहत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा। बेटियों को आर्थिक सहायता की उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। अभी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, ये किसके लिए की गई थी, किस चीज के लिए की गई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाए बी नंबर, ये कुपोषण को दूर करने के लिए। याद रखिएगा सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई कुपोषण को दूर करने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में सबरी संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किशोरी बालिका योजना वर्ष में दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थिति न होने पर लड़कियों को
संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। यहाँ पर देखिए दिया गया योजना क्या है, किशोरी बालिका योजना। अगर हम बात करते हैं कि इतने दिनों तक वो विद्यालय नहीं जाती है ना, तो उसके लिए ये आपका योजना है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर, 300 दिनों के लिए विद्यालय में ना उपस्थित होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत की बात करते हैं तो 21 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को जो स्थान प्राप्त है वो आपका कौन सा स्थान प्राप्त है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कौन सा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला स्थान है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहला स्थान जो मिला है वो आपकी किसको, तो आपके उत्तर प्रदेश को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये बताइएगा, दस्तक अभियान पूछा गया है 2018 और 2019-20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि यूपी स्पेशल में आपके उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दस्तक अभियान किससे संबंधित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो दिया है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन कर देना, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना ही आपका है। और देख सकते हैं इस उत्तर प्रदेश के 38 प्रभावित जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया था। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का क्या है, आपका हिस्सा है। ठीक है, और यहाँ पर डोर टू डोर, यहाँ पर देखो एक पॉइंट आपसे दिया गया है कि पूरे राज्य के जापानी इंसेफ्लाइटिस और डिक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 38 जिलों में डोर टू डोर चलाया गया था ये अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई थी। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राशि आपकी है 30,000, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ये आपके अखिलेश यादव जी के द्वारा 2016 में शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहले ये 20,000 की राशि थी, बाद में इसे बढ़ाकर यहाँ पर 30,000 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, श्री अखिलेश यादव ने के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया था। पत्रकारों के हेल्प के लिए है, और ये नंबर आपका था कौन सा, 1880 अर्थात 1880, ये है पत्रकारों की हेल्प से संबंधित आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि आपकी दी जाएगी। तो चलिए बताइएगा कि कन्या विद्याधन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाएगी, कितने पर। तो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर आपकी 12वीं कक्षा ना, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 12वीं कक्षा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर आपसे जो पूछा गया है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका 30,000 हो जाएगा। प्रारंभ में 20, बाद में बढ़कर 30,000 हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि कितने से कितने बढ़ाकर की गई है। तो यहाँ पर बताइएगा कि जो आपकी समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि थी कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 300 से यहाँ पर 400 कर दी गई है प्रतिमाह, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अब देख सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि अब 1,000 आपकी हो गई है ना। मतलब वही जो आपकी 2016 का क्वेश्चन था ना, ये 2016 क्वेश्चन था, लेकिन अब क्या हो गया है, वही अब राशि कितनी हो गई है, 1,000 हो गई है। कितनी हो गई है, 1,000 आपकी हो गई है, याद रखिएगा अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब चलाई गई थी। चलिए यहाँ पर आंसर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर आपको जवाब देना है 216 नंबर में। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, जनवरी 2014 में। याद रखिएगा ये 28 जनवरी 2014 को मंजूरी इसे प्रदान की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके तहत क्या होता है, इसके तहत चयनित परिवारों को ई पेमेंट के माध्यम से 500 रुपए प्रतिमाह आपकी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं, लेकिन ये पेंशन अधिकतम कितनी है, 750 रुपए आपकी है अधिकतम अगर बात करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन कब आरंभ की गई थी। तो भाई कब आरंभ की गई, तो जनवरी 2014 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर से किया था। चलिए बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया था, किस शहर में किया। तो ये आपके नोएडा से शुरुआत की थी। स्टैंड ऑफ इंडिया आपके नोएडा से, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग की अगर बात करते हैं तो 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर, याद रखिएगा कि कब की गई थी, 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती कब होती है, 5 अप्रैल को होती है, और ये स्टार्टिंग की गई थी आपकी स्टैंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म कहां हुआ था। तो चलिए बताइएगा आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा।
परमहंस श्री श्री योगानंद गिरी, जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म पूछा गया है। तो इनका जन्म हो जाएगा आपके सी नंबर आपके गोरखपुर में हुआ था। याद रखिए कहां पर, तो आपके गोरखपुर में ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5 जनवरी 1993 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपका हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता जो थे वो आपके कौन थे? कानपुर के जो नेता थे वो आपके इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तात्या टोपे या नाना साहब, कौन बनेंगे? दोनों हो जाएंगे क्या? अगर नाना साहब ना होते तो हम लोग लगा देते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर नाना साहब है तो ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पर सी नंबर ही लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट जो दिए गए उनको नोट करिएगा। जो आपकी झांसी में थी वो आपकी थी भारतीय नेता में कौन? तो आपकी झांसी में थी झांसी रानी, है ना, मतलब रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, कुंवर सिंह थे बिहार से, बहादुर शाह थे दिल्ली में, नाना साहब थे कानपुर में, तात्या टोपे थे कानपुर में, बेगम हजरत महल थे आपके लखनऊ में। हमने बताया था ना कि जब नाना साहब ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको तात्या टोपे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? चलिए, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? यहां पर आंसर राइट क्या होगा? तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ये थी आपकी सिद्धेश्वरी देवी। कौन है भाई? यहां पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा डी, सिद्धेश्वरी देवी, जो कि बनारस में 1907 ईस्वी में जन्मी सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन उनकी चौथी राजेश्वरी देवी ने किया था। ठीक है, बचपन और युवा अवस्था को गुजर जाने के बाद इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ संगीत का अध्ययन किया और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित इन्हें 1966 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का उत्तर प्रदेश के किस शहर में, यहाँ पर जन्म के बारे में दिया गया ना, मतलब इनका जो संबंध है किस शहर से है। चलिए, इनका जो संबंध है कहां से है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज से है, जो आपके अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इनके जन्म की, तो याद रखिए इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था, प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, दादा साहब फाल्के से लेकर हर एक पुरस्कार यहाँ पर जीते हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? इनमें से कौन थे? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आंसर आ रहा है आपका ए नंबर, बेगम हजरत महल। तो बिल्कुल सही जवाब है, बेगम हजरत महल आपका हो जाएगा। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अच्छा, अगर ये आपको पॉइंट पूछ ले कब हुआ था, तो आपको 4 जून बताना है। देखिए 4 जून 5 जून है ना, इनकी क्वेश्चन बन जाता है। अगर कठिन क्वेश्चन कर दिया तो डेट दे देगा, तो डेट आपको याद रखिए 4 जून आपको डेट याद रखना है, जो लखनऊ में विद्रोह आपका हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? और इस आंसर का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में